सभी को नमस्कार। वीडियो में जुड़ने के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे देश का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि पंचायत का प्रधान कैसे चुना जाता है, एमएलए कैसे चुना जाता है, परंतु आप ये सोचते होंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। अब जनता उसमें वोट नहीं डालती है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। ये होता है हमारा एक संक्रमण अनुपातिक पद्धति। ये क्या पद्धति है, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। और इसका चुनाव जो होता है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। मतलब जैसे जनता नहीं चुनती है, जनता द्वारा चुने गए जो कैंडिडेट होते हैं, जो एमएलए होते हैं, ठीक है, जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो जो है राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। ठीक है, अभी देश की राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, 15वीं देश की राष्ट्रपति बनी है। ये बनी है 25 जुलाई 2022 को। ठीक है, अब ये इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होना। ठीक है, अब जानते कि राष्ट्रपति का चुनाव करते नहीं को तो क्वालिफिकेशन चाहिए, को तो योग्यता चाहिए, असंख्य राष्ट्रपति बन सकते हैं। ठीक है, तीन बार जानते हैं। अब उसके बारे में जानते हैं हम कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए क्या योग्यता चाहिए। योग्यता की बात करते हैं। पहले तो वो भारतीय नागरिक होना चाहिए। ठीक है, विदेशी कोई भी नागरिक भारतीय जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकता। पहली योग्यता है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। मतलब जब आप 35 वर्ष के हो जाएंगे तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और जो है दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब कोई जो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मतलब जैसे कोई इतना कर्जा ले दिया है कि उसको वो चुका ही नहीं सकता, तो उसे हम दिवालिया कहते हैं। ठीक है, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद क्या है? लाभ का पद जैसे जो सरकारी नौकरी है वो जो है लाभ का पद है। ठीक है, संविधान के अनुसार सरकारी नौकरी लाभ का पद है, परंतु अगर कोई राज्यपाल है कोई, ठीक है, तो कोई राजनीति में तो वो लाभ का पद नहीं है, क्योंकि वो संविधान के अनुसार वो जनता के सेवक है। ठीक है, तो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल सी योग्यता है, हर कोई पार कर लेगा, भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु और दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। परंतु इसकी जो महत्वपूर्ण योग्यता है, वो है प्रस्तावक और अनुमोदक। देखिए, अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास जो है प्रस्तावक होने चाहिए। 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्तावक क्या होते हैं? देखिए, 50 प्रस्तावक मतलब ऐसे 50 व्यक्ति होने चाहिए जो सांसद हो, वो चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो। ठीक है, वो जो है आपका प्रस्ताव जो है लेकर के जाएंगे आगे कि भाई हम चाहते हैं कि ये देश का राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो 50 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए और 50 होने चाहिए आपके पास अनुमोदक। ठीक है, मतलब आपका जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। अब 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 सांसद, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, और अनुमोदक पहले 50 प्रस्तावक, ठीक है, अनुमोदक, और उन 50 के समर्थन में 50 सांसद और होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब आपका 100 सांसदों के साथ जो है एक 100 सांसद आपके पक्ष में होने चाहिए कि हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति बने, तभी आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ये तो कोई भी नॉर्मल सी योग्यता है। भारतीय नागरिक, 35 वर्ष की आयु, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये तो नॉर्मल सी योग्यता है, इसे हर कोई पास कर लेता है। परंतु जो मेन जो योग्यता होती है वो होती है प्रस्तावक और अनुमोदक। अब 50 सांसद उसके पक्ष में होने चाहिए और 50 अनुमोदक उसके पक्ष में होने चाहिए। मतलब एक अच्छा राजनीतिक करियर होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं कि अब राष्ट्रपति के चुनाव की ये योग्यता है। अगर आपके पास ये योग्यता है तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। तो आगे विचार नीति का योग्यता तो एक राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब कि आपके संबंध में भी अगर 50 प्रस्तावक या 50 अनुमोदक है तब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है। देखिए, जनता द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। इसे समझिए, अप्रत्यक्ष मतलब जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता नहीं चुनती है, जो जनता द्वारा चुने गए हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है, इसके बारे में जानते हैं कि वोट राष्ट्रपति को वोट कौन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं हम। देखिए, ये आ गया हमारा राज्य। ठीक है, एक राज्य, जो राज्य होता है, राज्य के दो भाग होते हैं, एक होती है हमारी विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। ठीक है, राज्य के दो भाग, राज्य के विधानमंडल होता है। ठीक है, विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होता है विधानमंडल, ठीक है, राज्य का एक विधानमंडल, जैसे देश का संसद होती है ना, वैसे राज्य का विधानमंडल होता है। जैसे देश की संसद होगी और राज्य की क्या होगी, वो होगी हमारे विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल के दो भाग होते हैं, एक होती है हमारी विधानसभा और होती है हमारी विधान परिषद। अब देखिए, अभी हिमाचल में हाल ही में चुनाव हुए हैं। ठीक है, 68 सीटों पर चुनाव हुए हैं, परंतु अब आप ये सोच रहे होंगे कि हिमाचल में तो विधान परिषद नहीं है, विधानसभा ही है। परंतु जो विधान परिषद है वो सिर्फ 6 राज्यों में है। वो है हमारी बिहार, उत्तर प्रदेश,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में, ठीक है। वो विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में जो है हमारी सिर्फ विधानसभा है, ठीक है। तो विधानसभा जो विधानसभा होगी राज्य की, ठीक है, विधानसभा में कौन जाएगा? विधानसभा में जाएंगे जो अभी गुजरात और हिमाचल में जो इलेक्शन हुए उसमें जो एमएलए जो विधायक चुने गए वो जाएंगे हमारी विधानसभा में, ठीक है। विधानसभा में जाएंगे वो हो गए विधानसभा के सदस्य, ठीक है, मतलब एमएलए, तो उसमें वोट डालेंगे हमारे एमएलए, ठीक है। मतलब जो विधान परिषद है वो जो है राज्य के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है। तो भाग कौन लेती है? राज्य से कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में? वो लेगी हमारी विधानसभा। तो विधानसभा में कौन होता है? विधानसभा में होते हैं हमारे एमएलए जो विधायक है, जो हम खुद चुनते हैं, ठीक है। विधायक जो एमएलए के इलेक्शन होते हैं उसमें जनता प्रत्यक्ष तौर पर वोट डालती है और वो जो एमएलए चुने होते हैं वो आगे जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं, मतलब वो भी आगे जाकर वोट डालते हैं, राष्ट्रपति को वोट डालते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता है, अप्रत्यक्ष तौर पर होता है, ठीक है। तो राज्य से कौन वोट डालेगा? जो राज्य की विधानसभा होगी, हर एक राज्य की विधानसभा, जैसे 28 राज्य है तो हर एक राज्य की विधानसभा सीटें अलग अलग है। जैसे हिमाचल में हमारी 68 सीटें हैं, यूपी में हमारी 403 सीटें हैं और बिहार में 243 सीटें हैं, ठीक है। तो ये संख्या अलग अलग होगी और मिल करके टोटल विधानसभा के सदस्य हो जाते हैं, हमारे टोटल विधायक हो जाते हैं 4033। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य से जो विधायक वोट डालेंगे ना, वो डालेंगे 4033 विधायक जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हैं, आम आदमी पार्टी के, चाहे वो बीजेपी जनता दल के हैं, ठीक है। वो किसी भी पार्टी के हैं, परंतु अगर वो विधायक है तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग डालेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि राज्य से कौन डालेगा? राज्य में होता है विधानमंडल, ठीक है, जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं। और विधानमंडल के भी दो भाग होते हैं, एक होती है विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। हिमाचल में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों में है, यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है, ठीक है। परंतु जो है इसलिए केवल 6 राज्यों में, इसलिए इसको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं, मतलब बाकी सभी राज्यों, किसी राज्य सिर्फ 6 राज्यों में है, बाकी राज्यों में नहीं। और विधानसभा जो है हमारी 28 राज्यों में है, ठीक है। मतलब 28 राज्यों की विधानसभा 28 राज्यों की विधानसभा को मिलाकर जो सदस्य होंगे वो होंगे 4033, ठीक है। ये डालेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालता है? राज्य से कौन डालता है? हमारी विधानसभा डालती है। राज्य में विधानमंडल होता है, विधानमंडल के 2 भाग है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में और विधानसभा हर राज्य में। तो हर राज्य के विधानसभा के जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे। मतलब एमएलए जो भी आपके क्षेत्र का एमएलए है, जैसे बना हंसराज बना, चाहे कोई भी बना, डॉक्टर जनक बने हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे, ठीक है। आपकी तरफ से, आपके क्षेत्र की तरफ से राष्ट्रपति को चुनेंगे। अब ये आगे राज्य की बात। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो संसद है, संसद से कौन वोट देगा? राज्य की विधानमंडल है, वैसे देश की जो है संसद है, इसके बारे में जानते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव जो है एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। कैसे होता है इसके बारे में भी जानेंगे। जो देश है, देश की संसद है, ठीक है, संसद के कितने भाग है? 2 भाग है, एक है हमारी लोकसभा और एक है हमारी राज्यसभा। संसद मतलब संसद कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, संसद को आप समझिए एक संसद भवन है, ठीक है, संसद भवन है, ये मान लीजिए संसद भवन है, ठीक है। इसके 2 भाग है, एक सभा, एक है राज्यसभा और एक है लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है। ये मतलब मान लीजिए आप एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप, मतलब एक बिल्डिंग है, उसके 2 सदन है, मान लीजिए 2 कमरे हैं और एक में जो है हमारी लोकसभा बैठती है और एक में बैठती है हमारी राज्यसभा, ठीक है। तो ये हमारी संसद है, ठीक है। इसमें कौन बैठते हैं? जो संसद के सदस्य होते हैं। जो लोकसभा में कौन होते हैं? जो एमपी होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। जैसे हिमाचल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 4 सीटें, ठीक है। तो हिमाचल से लोकसभा में कितने सदस्य बैठे हैं? 4 सदस्य बैठे हैं, ठीक है। वैसे ही राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा का चुनाव भी जो है एक वो भी इसी प्रक्रिया द्वारा होता है, एक संक्रमण अनुपातिक पद्धति द्वारा वो विधायक करते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। पर आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। अब देखिए, देश की संसद है, संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है। अब जो इसमें जो सदस्य हैं, ठीक है, उनको कहते हैं हम, जो विधानसभा के सदस्य हैं उनको कहते हैं हम एमएलए, विधायक। और जो देश की संसद में सदस्य है उनको कहते हैं हम एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मेंबर होता है सदस्य और पार्लियामेंट हमारी संसद, मतलब संसद के जो सदस्य हैं एमपी, ठीक है। वो जब वोट डालते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तो किस प्रक्रिया द्वारा डालते हैं, ठीक है। देखिए, लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 545 सीटें, ठीक है। और इसमें जो मतलब वर्तमान में 545 सीटें हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति चुनता है, वो वोट नहीं डालते राष्ट्रपति के चुनाव में। जैसे लोकसभा में राष्ट्रपति कितने मनोनीत करता है? 2 सदस्य मनोनीत करता है। इसे अब खत्म कर दिया जाए, प्रतिबंध लगा दिया है, परंतु पता होना चाहिए कि 2 सदस्य जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, मनोनीत करना मतलब अपने मन से, अपनी इच्छा से उसको जो है संसद की सदस्यता देना, ये मनोनीत होता है, ठीक है। मतलब वो चुनाव नहीं लड़ते, राष्ट्रपति डायरेक्ट जो है उनको बुला लेता है कि हाँ भाई आपने जो है, मतलब इसका प्रोसीजर होता है। जैसे लोग राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकता है? वो 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अपने मन से चुन सकता है। किनको चुन सकता है? जिसने जो है राज्यसभा में
वो सदस्य मनोनीत होंगे जिसने देश के लिए कुछ किया हो, मतलब देश का कुछ नाम हो। ऐसा नहीं है कि किसी चलते फिरते को उठा करके देश की संसद का सदस्य बना दिया, नहीं। मतलब किसी ने विज्ञान के क्षेत्र में कोई वैज्ञानिक हो अच्छा, कोई खेल के क्षेत्र में जिसने नाम रोशन किया हो, जैसे सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, ऐसे ऐसे सांसद कला के क्षेत्र से, जैसे अजय देवगन वगैरह अभी सांसद है ये, तो साउथ के काफ़ी हीरो जो है सांसद है, ठीक है। तो इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, काफ़ी गायक भी है जिन्होंने साहित्य, संगीत, कला, किसी भी क्षेत्र में जो देश का नाम रोशन किया हो, उनको जो राष्ट्रपति डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, वो मनोनीत कर देता है, ठीक है। तो कितने राज्यसभा में कितने मनोनीत कर सकता है, वो कर सकता है हमारे 12। और जो इसमें जो मनोनीत कर सकते थे वो 2 करते थे। अभी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंग्ल भारतीय समुदाय मतलब जैसे जो मतलब भारत में पहले जो लोग रहते थे, जब भारत आज़ाद हुआ तो काफ़ी यूरोपी, काफ़ी इंग्लैंड के लोग रहते थे, ठीक है। तो वो यहाँ पर शादी भी कर लेते थे। अगर वो शादी करते थे तो उनसे जो उनके बाल बच्चे वगैरह होते थे, तो उनको जो है आंग्ल भारतीय समुदाय में रखा जाता था, मतलब एंग्लो इंडियन कहा जाता था। जब संविधान बना तो संविधान में सबका पक्ष रखा गया, परंतु संविधान सभा के जो संविधान निर्माता जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने सोचा कि ये जो पक्ष रह गया है, जो मतलब ऐसा पक्ष रह गया है जिनके जो है जिनके बाल बच्चे जो है वो जिनके माता पिता जो है वो या तो पिता उनका यूरोपीय है या बाहर के देश का है, ठीक है। और जो उनके जो बाल बच्चे हैं, ठीक है, अब उनकी बात कौन सुनेगा, ठीक है, जो रह गए हैं देश में, तो उनके लिए राष्ट्रपति ने अपने कोटे से 2 सीटें आरक्षित की थी, जिन्हें हम भारतीय आंग्ल समुदाय कहते हैं, ठीक है। और मनोनीत राज्यसभा में कौन मनोनीत करता है, जो कला साहित्य क्षेत्र में आदि उन्नति की हो, उन्हें मनोनीत कर सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते। मान लीजिए राष्ट्रपति ने खुद उनको मन से चुना है अपने, तो राष्ट्रपति का फेवर देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, इसलिए जो है इनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता, ठीक है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालते हैं, वो डालते हैं हमारे विधायक, जो हर एक राज्य के विधायक, ठीक है, विधानसभा से, ठीक है। और देश से कौन डालता है, देश की जो संसद है, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, जो मनोनीत सदस्य नहीं, जो मतलब निर्वाचित होते हैं, जो निर्वाचित खुद निर्वाचित होते हैं, चुनाव द्वारा निर्वाचित होते हैं, उनको जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार होता है। जो मनोनीत होते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति ने खुद चुना है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। तो जो निर्वाचित होंगे वही संसद से, लोकसभा और राज्यसभा से, ठीक है, वो वोट डालेंगे। राज्य से कौन डालेगा, राज्य की हर एक राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेगी। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन डालेगा। अब एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति को हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप इस एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति के बारे में जानना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो मैं बताऊंगा कि एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति क्या होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई प्रश्न रहता है, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाले जाते हैं। अब एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो तब तक आप इसे समझिए कि राज्य से कौन वोट डालता है और देश से कौन वोट डालता है, मनोनीत सदस्य क्या होते हैं और निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, ठीक है। इस तरह से अब जो वोट डालते हैं, एमएलए वोट डालते हैं, उनका हमारा वोट एक काउंट होता है, परंतु उनका वोट एक काउंट नहीं होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव जो है एक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है, उसके बारे में भी जानेंगे। ये मैंने आपको बताया कि वोट कौन डालता है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जो ये अब देखिए, जो राज्य की अब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, वो करता है हमारा निर्वाचन मंडल। तो निर्वाचन मंडल क्या होता है, वो होती है हमारी संसद प्लस हर राज्य की विधानसभा, इसे हम इलेक्ट्रो कॉलेज कहते हैं, मतलब निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन मंडल करता है। निर्वाचन मंडल में कौन आते हैं, देश की संसद और हर एक राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। मतलब देश से डालेंगे हमारे राज्य से एमएलए डालेंगे और देश से डालेंगे हमारे एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी के साथ वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में जानेंगे हम एकल संक्रमण अनुपातिक पद्धति, डिटेल से जानेंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।